मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। स्वास्थ्य सेवाओं की एक्सपर्ट कमेटी ने नस्ल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति को इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी और बस नाक में ड्रॉप डालो और फायदा हो जाएगा। और नाम दिया गया है इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। इनकोवैक नाम से खुराक देने वाली दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। इसे इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कहा जाता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के मुताबिक इनकोवैक आसान भंडारण और वितरण के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखी जा सकती है। भारत बायोटेक का कहना है कि नाक के माध्यम से दिए जाने वाले इस टीके को विशेष रूप से कम और मध्यम आय वाले देशों के हिसाब से डिजाइन और विकसित किया गया है। वैक्सीन को अमेरिका की मिसूरी के सेंट लुइस स्थित वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आहट के बीच केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला लोगों के लिए राहत लाने वाला है। दरअसल कल स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब वैक्सीन को सुई के जरिए न लगाकर नाक के जरिए दिया जाएगा, यानी कि नोजल स्प्रे के जरिए नोजल वैक्सीन को दिया जाएगा। इस वैक्सीनेशन के बारे में हमने डॉक्टर विकास यादव से बात की तो विस्तार से उन्होंने इस बारे में बताया। खासकर और आपको एक चीज़ और बता दें, लगभग इस टाइप की दिखने वाली ये वैक्सीन होगी और इसको यूँ खोल कर और इस तरीके से नाक में 2 बूंद करके इसे डाला जाएगा और सुई के टीके से झंझट की मुक्ति मिलने वाली है। यानी कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार भी अब हाईटेक होती जा रही है। यानी कि निपटने के लिए जो सुई और वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया होती थी, लोगों को दर्द होता था, बहुत से लोग डरते थे कि वैक्सीनेशन अगर कराएंगे तो हो सकता है कि जो है इसका प्रभाव दुष्प्रभाव में बदल जाए, कुछ और नुकसान हो, या बहुत से लोग सुई के नाम से ही डरते थे। अब उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब नोजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी और शीघ्र ही अब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों यानी कि जो स्वास्थ्य महकमे की जो इकाइयाँ हैं वहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली है। जैसा कि नेजल वैक्सीन पे काफ़ी दिनों से पहले से ही रिसर्च चल रही थी, तो अभी कल शाम तक की जो रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि इनोवैक की BB154 करके जो वैक्सीन है वो नेजल वैक्सीन के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उससे एक ये चीज़ अच्छी होगी कि पहली चीज़ है हमें नेजल में स्प्रे करके इम्यूनाइज हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि इंजेक्शन लगाने की जो दिक्कत थी, बहुत से लोग घबराते थे इंजेक्शन के और रिएक्शन से, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। और इसकी स्वीकृति होने से एक फ़ायदा और है कि इस वैक्सीन को रखने के लिए भी हमें वही टेम्परेचर मेंटेन करना होगा 2 से 8 डिग्री का, और ये इजीली काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। भाई जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे को हाई अलर्ट पे रखा गया है, सारे कोविड वार्डों को भी बिल्कुल दुरुस्त रखने को कहा गया है, सैनिटाइजेशन के लिए कहा गया है, वैक्सीनेशन के लिए भी कहा गया है, और ऐसे में लोगों के लिए ये नेजल वैक्सीन की जो खुशखबरी है ये कहीं ना कहीं राहत देने वाली महसूस, क्योंकि नेजल वैक्सीन एक इजी वे है, इनहेलर की तरह या 2 ड्रॉप की तरह डाल के इम्यूनाइज होने का है, और उसकी इम्यूनिटी भी सेम रहेगी जैसे इंजेक्शन वाली वैक्सीन से होती है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।